हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये करेक्शन है या फिर क्रैश है और इसके ऊपर उसके पीछे वजह क्या है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट में ऐसी कोई बुल रन या फिर बेयर रन चलता हो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत कुछ वजह होता है। और अभी जो है इसके पीछे कुछ कॉमन वजह भी है और चिंताजनक वजह भी है कि ये जो है एक चिंता की विषय है। तो आप इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जो नए निवेशक हैं, न्यू इन्वेस्टर जितने होते हैं, उनको शायद थोड़ा ज़्यादा डर होगा कि करेक्शन क्यों हो रहा है या फिर उनका लॉस ज़्यादा हो गया है। तो हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब बजट कोई आता है, स्पेशली जिस देश में आप हो वहाँ पर जब कोई बजट आता है तो ज़्यादातर उससे कुछ दिन से पहले, बजट के दिन से पहले मार्केट में करेक्शन होता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो सेक्टर पर गवर्नमेंट ध्यान देगा या फिर जो कुछ पॉलिसी लाएगा, नया पॉलिसी लाएगा, तो उस सेक्टर को कुछ लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उस सेक्टर में कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो इसके वजह से कुछ लोग जो पुराने स्टॉक होते हैं उनके पास वो बेच कर पैसे हाथ में रखते हैं और उसके बाद जो कोई नई पॉलिसी आती है कोई भी सेक्टर में तो वहाँ पर वो एंटर करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर करेक्शन होती है, पहली बात। जो दूसरी बात यही है कि जो अमेरिका यूएस फेड जो है, जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, वो उसका इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 7 का हो गया है। उसको मेंटेन करने के लिए उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना चाहता है। तो फिलहाल तो बढ़ाया नहीं है, लेकिन वो मार्च में शायद बढ़ा सकता है। और इसलिए भी कुछ जो एफआई वाले हैं वो निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और अब पिछले कुछ महीनों में 1 लाख करोड़ की शेयर बेच कर वो बाहर निकले। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और जो चिंता के विषय मैंने जब पहले बताया, वो सिर्फ मुझे यही लगता है कि जो यूक्रेन, यूएस और रशिया के बीच में जो वार का माहौल बना रहा है उसका वजह कुछ हो सकता है। वो क्योंकि वो दोनों महान शक्तिशाली देश हैं, तो उनका असर सारी दुनिया पर पड़ेगी, पूरी दुनिया पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी भारत पर पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं हो, लेकिन ये इसका असर होगा। सब कोई ना कहीं डरते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर करेक्शन दिखाई जाता है। और बात रही इंडिया की, तो हमारा बजट आ रहा है 31 में, जनवरी 31 में। तो इसलिए ये करेक्शन हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए भी क्योंकि यूएस ने उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। समझ रहे हो? तो अभी क्या है कि जब ऐसा कोई होता है तो कुछ डिस्काउंट में भी आपको शेयर मिलता है। आपको कोई ब्रांडेड कंपनी अगर आपके पास है, आप खरीद कर रखे हो और वो डिस्काउंट में चला गया है और आपको उसको एवरेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप कर सकते हो। ब्रांडेड कंपनी, जिस कंपनी के बारे में आप श्योर हो, उस कंपनी की आप एवरेज कर सकते हो। जैसे कि टाटा मोटर्स, विप्रो तो लगभग बहुत 10% या 20% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। तो आप ऐसी कंपनी को बाय कर सकते हो। लेकिन जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप जिस कंपनी के बारे में श्योर नहीं हो, उस कंपनी को बाय मत करना। और ये करेक्शन और भी कुछ दिन चलेगा मुझे लगता है। और ये करेक्शन होने के बाद आपको फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, जो भी नए इन्वेस्टर हैं, कुछ वो मौका ढूंढते हैं कि हम कब एंट्री करेंगे, शायद ये उनके लिए एक मौका देगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बहुत कुछ स्टॉक है, ब्रांडेड स्टॉक है जो डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसको आप खरीद कर सकते हो। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप देखिए, आप जो जितने भी आपके पास स्टॉक है जिस पर ऊपर आपको डाउट है, तो आप उसको बेचना चाहोगे तो भी चलेगा। और उसको आपको लगेगा कि हाँ ये आगे जाकर ये ठीक हो जाएगा या फिर वो अप हो जाएगा, तो आप उसको रख सकते हो। और जो एवरेजिंग करते हो, मैं जिस पर ध्यान देना चाहता हूँ आपकी, जब आप एवरेजिंग करना चाहते हो तो आप उस स्टॉक को एवरेज कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये आगे जाकर बहुत बढ़ेगा, या फिर अब ये मुझे डिस्काउंट पर मिल रहा है तो मैं इसको खरीद लूँ। इसके अलावा जो बाकी जितने भी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, सभी के सभी स्टॉक अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको सिर्फ ब्रांडेड स्टॉक की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि हाँ ये आगे जाकर बाउंस बैक कर पाएगा। तो यही है, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे जो ज़्यादा चिंता की विषय लगती है कि वही है कि जो यूएस और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है ना, जो लड़ाई के माहौल बन रहा है, तो वही है।
इसके अलावा ये जो करेक्शन है ये बहुत आम बात है, ये हर साल भी होता है। और जब बजट आ जाएगा उसके दिन, उसी दिन या फिर उसके बाद ये मार्केट फिर बुल रन से भागेगा। तो आपको डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन है। और आपको नए इन्वेस्टर हो तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और जब फ्रेश एंट्री लेते हो तो आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।